साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में सी लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोग्राम बताऊंगा एंड इसके बाद जो ये पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से दी जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और है उसका सोल्यूशन आपको हम बताएंगे पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं, खासकर ये वाला और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो वाला। साथियों, इस टाइम पे जो कंप्यूटर है उससे मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट तरीके से आपको समझा पाने में सक्षम रहूं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम इन सी विच विल अरेंज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर in one dimensional array in such a way that all positive numbers should come first and then all the negative numbers will come without changing original sequence of the numbers। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो पीडीएफ है ये कैसे मिलेगी, इसके लिए कितना पेमेंट करना होगा। तो जो ये पीडीएफ है, छोटी सी पीडीएफ है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका प्रोसेस मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात और कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए लोगों को इससे हेल्प मिले। तो ये आप काम करना ना भूलिएगा। आपको मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 76074, मैं लिख देता हूँ, सॉरी फॉर डिले, 7607418817। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप लोग इमेज या फिर क्वेश्चन है व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यूज़र इंटर करेगा। आप लोगों को पॉजिटिव नंबर सबसे पहले, देन इसके बाद नेगेटिव नंबर को सीक्वेंस में लगाना है। कहने का मीन्स ये पॉजिटिव नंबर पहले आएंगे, उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर आएंगे और जो नेगेटिव नंबर हैं वो अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस में ही रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया 10 -15 1 3 -2 0 -2 -3 2 -9। उसने इन नंबर्स को एंटर किया। तो इस केस में आप लोगों को सबसे पहले जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको रखना है, देन इसके बाद जो नेगेटिव नंबर हैं उनको आपको सजाना है। कहने का मीन्स ये है कि देखिए पहले यहाँ पर क्या था -15, तो यहाँ -15 है, यानी कि ये अपने ओरिजिनल सीक्वेंस में है। इसके बाद -2 है तो यहाँ -2 है, फिर -2 है, -2 है, -3 -9 -3 -9। तो कहने का मीन्स ये है कि आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बिल्कुल छोटा से छोटा और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम नहीं करूँगा क्योंकि जूम करने से क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहला काम यह है कि जो आपको प्रोग्राम दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बनाएंगे एरे, और जो एरे रहेगा वो इंटीजर टाइप का रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इंटीजर एरे और साइज कर दिया है 10। देन इसके बाद आई, जो आई है ये वेरिएबल लूप को चलाने का काम करेगा। देन इसके बाद प्रिंटफ की हेल्प से हमने यूज़र को मैसेज दिया इंटर 10 नंबर्स। अब चूंकि हम लोग एरे पे काम कर रहे हैं तो इस केस में हम लोगों को नंबर लेने के लिए यहाँ पर लूप के अंदर इस स्कैनफ का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है लूप फॉर आई इक्वल 0, ठीक है, सेमी कॉलन आई इज लेस देन 10 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है, और आपको मालूम होना चाहिए और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर वाइवा में कि जो एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है। तो आपको बताना है कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। मान लीजिए मैसेज आया इंटर 10 नंबर, आपने इंटर किया 12 14 16, आपने करते करते आपने 10 नंबर एंटर कर दिए। तो इस केस में जो 12 है इसका इंडेक्स होगा ARR0। कहने का मीन्स ये है कि जो पहला एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर जो लूप की स्टार्टिंग करते हैं, जब भी हम लोग एरे में काम करते हैं तो 0 से स्टार्टिंग होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इस लाइन में आई इक्वल 0 कि आपको इंडेक्सिंग 0 से एलिमेंट को उठाना है, यानी कि बैठाना है, और आपको 10 से एक कम, क्योंकि अगर आप लोग 0 काउंट करते हैं तो इस केस में 0 से लेकर 9 तक की जो आपके नंबर्स होंगे टोटल आपके 10 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कंडीशन को आई इक्वल 0 से स्टार्ट किया है और एक बार कम लूप को हम चलाएंगे। देन इसके बाद स्कैनफ की हेल्प से हम लोग यहाँ पर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके उन एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर कर देंगे। अब जो नंबर है वो एरे में आ चुके हैं। अब बारी है हम लोग क्या करें, एक बार मॉडिफाई करने से पहले उन एलिमेंट्स को जो यूज़र ने एंटर किया है उनको प्रिंट कर दें।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भैया जो आपने नंबर एंटर किए हैं वो आप देख लीजिए पहले। तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया ओरिजिनल एरे कंटेन्स, और हमने यहाँ पर लूप की सहायता से और यानी लूप के अंदर हमने प्रिंटफ की हेल्प से उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर लिखा गया है एरे इंडेक्स ऑफ आई की वैल्यू पहले क्या है 0, तो इस केस में जो A0 में एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। देन इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एरे का जो इंडेक्स पहला है उसमें जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पर जो नंबर एंटर किए गए थे यूज़र के द्वारा वो यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। PDF के लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, तो मैं आपको इस PDF को प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया है, अब बारी है इनको अरेंज करने की। तो अरेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देंगे मैसेज कि भैया अब जो नंबर प्रिंट होने वाले हैं वो एक मॉडिफाइड एरे होगा। तो हमने यहाँ पर लूप लगा दिया है फॉर i इक्वल 0 i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस, कि इस लूप को तब तक चलना है जब तक कि i की वैल्यू 10 से छोटी रहे। अब हमने यहाँ पर लगा दी कंडीशन, अगर जो एरे i है, i का मतलब क्या है इंडेक्स, अगर एरे i इसका मतलब क्या है, एरे आई का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे है, लूप के ऊपर। यानी पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर एरे 0 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एरे 1 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है एरे 0 में कौन सा एलिमेंट है, एरे 1 में कौन सा एलिमेंट है, एरे 2 में कौन सा एलिमेंट है। देखिए मैंने आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ा दी है, तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि मैं आपको एक वर्ड कि प्रिंटफ क्या होता है, फॉर क्या होता है समझाऊँ। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि जो एलिमेंट जो इंडेक्स यहाँ पर है, इस इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो क्या 0 है या फिर 0 से बड़ा है। अगर वो 0 है या फिर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव नंबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में आपको उस एलिमेंट को प्रिंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर लूप चल रहा था तो उस केस में आई की वैल्यू थी 1, तो इस केस में इसका मतलब क्या है, एरे और ब्रैकेट में 1, यानी कि जो एरे ऑफ इंडेक्स 1 है उस पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। अब मान लीजिए इस लोकेशन पे, इस इंडेक्स पे था एलिमेंट जिसका नाम था -13, नाम नहीं था नंबर था, कितना -13, जो कि इस इंडेक्स में लोकेट है। तो इस केस में क्या होगा, जो -13 है इसको 0 से कंपेयर किया जाएगा, क्या -13 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो मालूम पड़ा नहीं भैया, जो -13 है वो 0 से छोटा होता है। तो इस केस में जो एक कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और यहाँ से जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल फिर से यहाँ से वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा और आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2। अब मान लीजिए जो एरे 2 है उसमें स्टोर था 1, कितना स्टोर था 1, तो इस केस में जो ये 1 है इस 1 को कंपेयर किया जाएगा इस 0 से, क्या 1 बड़ा है 0 से या फिर बराबर है। तो मालूम पड़ा नहीं, जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है और हम लोग यहाँ से उस 1 को प्रिंट कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर 2 बार लूप चलाने हैं। एक बार आप चेक करेंगे जो नंबर है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब यह है कि वो पॉजिटिव नंबर है। अगर वो नंबर 0 से छोटा है, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं नंबर बड़ा है या बराबर है, क्योंकि हमें सबसे पहले पॉजिटिव नंबर प्रिंट करना है। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग बड़ा या फिर बराबर के लिए कंडीशन लगाएंगे, देन इसके बाद हमें नेगेटिव नंबर प्रिंट करना है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इज लेस देन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है, कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। देन इसके बाद जब आप इसको लोग कंपाइल एंड रन कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपसे पूछेगा इंटर 10 नंबर, आपने इंटर किया 1 -2 6 89 63 -52 -69 8 -74 एंड 8। देन जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट है कुछ इस टाइप से आएगा। सबसे पहले जो आपने नंबर एंटर किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। देन इसके बाद जब उनको मॉडिफाई कर दिया गया है तो उस केस में कौन सा रिजल्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव नंबर आए हुए हैं, देन इसके बाद नेगेटिव नंबर आए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपको कंप्यूटर समझाता तो और भी अच्छे तरीके से समझाता, मैं आपको एक वर्ड लिख के दिखाता कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो उससे आपको जल्दी समझ में आता। बट आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि जो माइक है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, इस समय पीसी के साथ में इनकी बन नहीं रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500। कहने का मीन्स ये है कि आपको 100 से लेकर 500 इसके बीच में जो भी प्राइम नंबर हैं
उनका सम निकालना है, उनका योग निकालना है। अब बात ये आती है भैया, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो एक ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे, यानी अपने आप से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर 1 से डिवाइड हो जाए। कहने का मीन्स ये खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, सबसे बेसिक 7। जो 7 है ये आपका प्राइम नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 7 है ये या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी टाइम जाएगा, 1 7 ज़ा 7, यानी कि 7 टाइम जाएगा, या फिर जो 7 है ये 7 से ही डिवाइड होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हों, पहला वो नंबर खुद और दूसरा 1, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आपने देखा जो 7 है ये ना तो 2 से कटेगा पूरा पूरा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, और जो 7 है उससे कट जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आप लोगों को 100 से लेकर 500 के बीच में जो भी प्राइम नंबर हैं उनको काउंट नहीं करना है, बल्कि उनको उनका सम निकालना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है, सबसे पहले आप लोग इस प्रोग्राम पे ध्यान न दीजिए, पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया, ठीक है, एक नंबर दिया लाइक 5 या 7 कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप ये बताइए कि जो 7 है ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें 1 से डिवाइड अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। पहले आप 1 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, एंड इसके बाद 7 से। तो इनके और इनके अलावा अगर कोई भी बीच में ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा 7 को डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो पूरा पूरा, या फिर खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से आपने डिवाइड करके देखा। अगर मैं आपसे कहता कि भैया आपको ये चेक करना है कि जो 100 है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं, तो आप क्या करते, सबसे पहले 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से डिवाइड करते, फिर 6 से डिवाइड करते, 7 से डिवाइड करते, करते 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 आप 100 से डिवाइड करते। कहने का मीन्स ये है कि आप लोगों को डिवाइड करना है 1 से, और जो नंबर रहेगा उतने नंबर तक की आपको हर बार चेक करना होगा। तो बस बिल्कुल सिंपल है, आपको इतना कोड लिखना होगा। अब मान लीजिए जो नंबर था वो था n, पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था 7 का, फिर मैंने आपको दिया 100 का। अब मान लीजिए वो नंबर था n, तो इस केस में आप लोग उस नंबर में जो n रहेगा उसमें आप लोग सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, और जब तक कि वो नंबर खुद नहीं आ जाएगा तब तक कि आप डिवाइड करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर लगा दी कंडीशन n इक्वल 1, n इज लेस आर इक्वल देन आई, n प्लस प्लस। ध्यान दीजिए जो ये आपका n है, ये आपका जो नीचे 1 2 3 4 है, इसके लिए हमने यहाँ पर n का यूज किया हुआ है। देन इसके बाद जो आपका एक्चुअल नंबर है वो मान लीजिए आपका i था, क्या था i के पास क्या था 7। आपको इस नंबर को चेक करना है, तो इस केस में आप लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं इफ के अंदर जो i है, जो नंबर है, उसमें आप लोग पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से डिवाइड करके चेक करते रहेंगे। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है i मॉडुलस n इक्वल 0। अगर जो नंबर है उसमें आपने 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, करते करते आपने उस नंबर से डिवाइड किया, इस बीच में अगर डिवाइड करने पर 0 आता है तो इसमें आप लोगों को जो काउंटर है उसमें प्लस प्लस कर देना है। और हमने यहाँ पर काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी 0, यानी काउंटर में क्या था, 0 था। अगर डिवाइड हो जाएगा तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर फिर डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2, अगर फिर से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मान लीजिए कई बार डिवाइड हो चुका है तो इस केस में जो काउंटर की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन एक समझिएगा लॉजिक, कि जो नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार डिवाइड होता है। पहला वो अपने आप से यानी स्वयं से, सेल्फ, और दूसरा 1 से। कहने का मीन्स ये है कि अगर नंबर 2 बार से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इफ़ काउंटर की वैल्यू अगर 2 हो जाती है, यानी 2 के बराबर है,
तो इस केस में जो एस है इसमें कितना था 0, उसमें आप लोगों को उस नंबर को ऐड कर देना है, यानी कि हम जिसको टार्च लेकर ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है, और वो कौन है, प्राइम नंबर। तो आप लोगों को ये इतना लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इतना लॉजिक क्या है। अब समझते हैं इसके ऊपर वाला। चूंकि आपके पास सिर्फ अभी एक नंबर था तो आपने यहाँ पर उसको टेस्ट कर लिया। चूंकि आप लोग को जो नंबर है वो 100 से लेकर 500 के बीच में है, यानी पहले आप लोग 100 को टेस्ट करेंगे, फिर 101 को टेस्ट करेंगे कि प्राइम नंबर है या फिर नहीं, फिर 102 को चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कहने का मीन्स ये है कि आप लोगों को यहाँ पर 100 से लेकर 500 नंबर तक की के बीच में जो भी नंबर्स हैं बारी बारी से उनको चेक करना होगा। तो इस काम के लिए हम लोग यहाँ पर लूप का यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है i इक्वल 100 कि आप लोगों को एक नंबर पहले उठाना है i जो 100 है, पहले यहाँ पर आएगा, इसकी टेस्टिंग होगी, जब टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो 101 हो जाएगा। इस टाइप से टेस्टिंग होती रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग चालाक होंगे और वो क्या करेंगे, इसको उठा के बिठा देंगे इसके ऊपर खोपड़ी पे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर हर एक नंबर को टेस्ट करने के लिए हमें बार बार काउंटर की वैल्यू को 0 करना होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर काउंटर को इनर लूप और आउटर लूप के बीच में रखेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कोड था। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको समझा सकूँ इस वीडियो में, अगर एडिटर पे करता तो और अच्छे से मैं आपको समझा पाता। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से आउटपुट आएगा, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 500 एंड दैट इज 20,476। तो ये दो क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, तो आप लोग वहां से इनको देख सकते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7607418817 आप मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा जो कि 5 से 6 पेज की है, और इसका एक अपडेट वर्जन भी आ सकता है। सो गाइस, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसे व्हाट्सअप करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।